क्या चिराग फिर से एनडीए का हिस्सा होंगे? क्या चिराग को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है? लेकिन ये संभव कैसे है? जवाब है, ये संभव है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। बिहार में बीजेपी अब सत्ता से बेदखल हो चुकी है। नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी बिहार में एक मजबूत साथी की तलाश में है, क्योंकि अकेले दम पर सत्ता की कुर्सी किसी पार्टी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। सियासी गलियारों में इस बात की खबर जोर पकड़ रही है कि नीतीश कुमार का साथ छूटने के बाद बीजेपी को चिराग का सहारा है। चिराग के नरम पड़े तेवर से इस बात को लेकर और पुख्तगी जाहिर हो जाती है कि कई मौकों पर चिराग पीएम मोदी की खुलकर तारीफ करते नजर आते हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो चिराग ने फिर से एनडीए का दामन थामने के लिए कई शर्तें रख दी है। अब शर्तों पर अमल करना बीजेपी को है, तो क्या है वो शर्त, हम आपको विस्तार से बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक चिराग की पहली शर्त यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कभी एनडीए में वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि चिराग लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं और लगातार उनकी नीतियों की आलोचना भी करते रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी चिराग ने नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारे थे, जिनका खामियाजा नीतीश कुमार की पार्टी को भुगतना पड़ा था। चिराग की दूसरी शर्त यह है कि चाचा पशुपति कुमार पारस को भी एनडीए से हटाया जाए। चिराग का साफ कहना है कि गठबंधन में वे तब शामिल होंगे जब केंद्रीय मंत्री और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को अपनी पार्टी समेत एनडीए से बाहर होना पड़ेगा। यह शर्त बेहद मुश्किल है, क्योंकि पारस मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं और उनकी पार्टी लोजपा यानी पारस गुट एनडीए का बिहार में एकमात्र हिस्सा है। चिराग की तीसरी शर्त यह है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का टिकट अभी ही फाइनल हो जाए, यानी चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना होगा, यह बीजेपी अभी ही तय कर देगी। चिराग की चौथी और आखिरी शर्त यह है कि वर्तमान केंद्र सरकार की कैबिनेट में उन्हें जगह दी जाए। वैसे आपको बता दें कि चिराग अपनी पार्टी लोजपा रामविलास के अकेले सांसद, लोजपा के 6 सांसदों में से 5 सांसद लोजपा पारस गुट में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी चिराग को अपने पास क्यों रखना चाहती है। इसका साफ मतलब यह है कि बीजेपी को अब बिहार में सहयोगियों की तलाश है। एक एक कर उनके सारे सहयोगी दूर हो चुके हैं, चाहे मुकेश सहनी की बात हो या फिर जीतन राम मांझी की, और अब सीएम नीतीश कुमार के हटने के बाद से तो बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। वहीं बिहार में दलित महादलित का कुल 16% वोट बैंक है। इनमें 6 से 7% वोट बैंक माना जाता है कि चिराग पासवान के साथ। ऐसे में बीजेपी के लिए ये फायदे का सौदा हो सकता है। अब इंतजार है कि क्या चिराग की शर्त बीजेपी मंजूर करती है या फिर पार्टी एकला चलो की नीति पर बिहार में आगे बढ़ती है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।